हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं राजस्थान के जो किले और दुर्ग हैं उनको एक साथ देखने वाले हैं। मैप के अंदर देखेंगे तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। किले और दुर्ग के जो परिचय की बात करें, सामान्य परिचय की बात करें तो देखो, मध्यकाल के अंदर राजतंत्र और सुरक्षा के लिए है ना, ये किले व दुर्ग बनाए गए थे। और स्थापत्य कला का जनक बोला जाता है राजस्थान के अंदर महाराणा कुंभा को। श्यामल दास ददिवाड़िया हैं जो भीलवाड़ा के थे, और उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था वीर विनोद। वीर विनोद ग्रंथ के अंदर श्यामल दास ने लिखा कि मेवाड़ के अंदर 84 दुर्ग हैं, उसमें से 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया है। तो श्यामलदास ददवाड़िया वीर विनोद ग्रंथ की रचयिता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है यहाँ से। उसके बाद में स्थापत्य कला का जनक कुंभा है, और वीर विनोद ग्रंथ के अंदर लिखा है कि मेवाड़ में जो 84 दुर्ग है उसमें से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया है। उसके बाद में देखो, भारत के अंदर बात करें दुर्गों के बारे में तो महाराष्ट्र का नंबर पहला है। महाराष्ट्र 1 नंबर पर आता है दुर्गों के अंदर। 2 नंबर पर मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा दुर्ग है, और 3 नंबर पर आता है राजस्थान। राजस्थान के अंदर जो दुर्ग है वो 3 नंबर पर है। 1 नंबर पर कौन हो गया? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, और 3 नंबर पर आता है राजस्थान। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद में देखो, जो 9 प्रकार के दुर्ग या किले होते हैं वो कौन कौन से हैं? 9 प्रकार के होते हैं। तो पहला देखेंगे स्थल दुर्ग। स्थल दुर्ग के अंदर क्या होता है? स्थल होता है, मैदान होता है, तो मैदान दुर्ग, ठीक है। धान्य दुर्ग की श्रेणी में वो दुर्ग आते हैं जहाँ पर मरुस्थल होता है, ठीक है। दुर्ग के चारों ओर क्या हो? मरुस्थल हो, वो धान्य दुर्ग की श्रेणी में आएगा। गिरि दुर्ग की बात करें तो गिरि दुर्ग में पर्वत, यानी दोस्तों गिरि का जो प्रवच्य होता है वो पर्वत होता है, और जो गिरि दुर्ग है वो पर्वत के ऊपर होते हैं, ठीक है। औदक जल दुर्ग की बात करें, औदक भी बोलते हैं, जल भी बोलते हैं, तो पानी के अंदर कोई भी दुर्ग बना है जिसके चारों तरफ पानी है तो उसे औदक या जल दुर्ग कहते हैं। उसके बाद में देखो एरण दुर्ग। एरण दुर्ग की बात करें तो एरण दुर्ग में खाई और कांटे होते हैं, यानी कि दोस्तों खाई, दुर्ग के चारों ओर खाई होती है और उसके अंदर कांटे भी होते हैं, और चारों तरफ बीहड़ भूमि होती है जहाँ पर कांटे होते हैं, तो ये एरण दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। पारिक दुर्ग की बात करें तो जिसकी तरफ चारों तरफ खाई से घिरा दुर्ग हो, पारिक दुर्ग की श्रेणी में आता है। उसके बाद में देखो पारिद। पारिद की बात करें तो जिसकी तरफ परकोटा हो, पारिद दुर्ग की श्रेणी में आएगा। सैन्य दुर्ग की बात करें तो सेना या कौटिल्य सर्वश्रेष्ठ, यानी कि दोस्तों ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ सेना से घेरा गया हो, यानी परमानेंट हमेशा वहाँ पर सेना रहती हो दुर्ग के चारों तरफ, तो वह सैन्य दुर्ग होता है। सहायक दुर्ग की बात करें तो सौजन, ठीक है। सहायक दुर्ग वो होगा जिसके अंदर क्या हो? सौजन हो। तो दोस्तों एक दुर्ग है वो 2 श्रेणी में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कुछ दुर्ग है वो क्या होते हैं कि गिरि दुर्ग है, पर्वत दुर्ग है, तो मरुस्थल है चारों तरफ, तो धान्य दुर्ग की श्रेणी में भी आ सकता है। पारिक दुर्ग खाई से घिरा हुआ है, तो इस तरह से जो खाई से घिरा हुआ है और पर्वत के ऊपर है तो वो क्या हो जाएगा? गिरि दुर्ग भी हो जाएगा और पारिक दुर्ग भी हो जाएगा। इस तरह से 2-2 श्रेणी भी एक दुर्ग के लिए लिख सकते हैं या बता भी सकते हैं। उसके बाद में देखो, मैप के अंदर सभी जो दुर्ग है वो कौन कौन से हैं, और राजस्थान के मैप के अंदर देखेंगे। ये देखो मैप के अंदर किस तरह से हमने एडजस्ट किया इन दुर्गों को। यहाँ पर देखो सबसे पहले आता है सोडलगढ़, ऊपर से चलेंगे इस साइड से और लास्ट तक इसको हनुमानगढ़ में पूरा करेंगे, ठीक है। तो ये देखो गंगानगर के अंदर है सोडलगढ़। सोडलगढ़ दुर्ग है, ठीक है। सोडलगढ़ दुर्ग है, गंगानगर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उसके बाद में देखो जूनागढ़, गजनेर और लालगढ़, ये तीनों दुर्ग बीकानेर में आते हैं। कौन कौन से दुर्ग बीकानेर के अंदर हैं? एक तो जूनागढ़ है, एक गजनेर है, एक लालगढ़ है, ये तीनों दुर्ग ही बीकानेर के अंदर आते हैं। उसके बाद में देखो मेहरानगढ़ और मंडोर, आप जानते हैं मेहरानगढ़ और मंडोर कहाँ पर है? जोधपुर में है, तो जोधपुर है। उसके बाद में देखो जैसलमेर के अंदर आते हैं पोकरण, श्रवणगिरी और मोहनगढ़, ये तीनों दुर्ग है वो जैसलमेर में आते हैं, पोकरण, श्रवणगिरी और मोहनगढ़।
ये तीनों दुर्ग है वो जैसलमेर में आते हैं। उसके बाद में देखो बाड़मेर। बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर में एक तो किलोन का किला है, सिवाना का किला है, कोटड़ा है, हापा कोट है, जुन्ना किला है। यानी कि दोस्तों ये बात आपको ध्यान रखनी है, जूनागढ़ तो कहाँ पर है, बीकानेर में है, लेकिन जुन्ना किला है ना वो बाड़मेर में है। किलोन का किला, सिवाना का किला, कोटड़ा, हापा कोट ये सभी बाड़मेर में है। फिर जालोर की बात करेंगे तो आगे बढ़े जालोर के अंदर, तो जालोर में सुवर्णगिरी दुर्ग है। ठीक है, सुवर्णगिरी दुर्ग कहाँ पर है, जालोर में है। उसके बाद में देखो सिरोही की बात करें तो अचलगढ़ सिरोही में है और बसंतीगढ़ भी सिरोही में है। ये दोनों दुर्ग है वो सिरोही के अंदर आते हैं, अचलगढ़ सिरोही और बसंतीगढ़ सिरोही। अब बात करेंगे उदयपुर की, तो उदयपुर के अंदर दोस्तों एक तो है सज्जनगढ़ और दूसरा है कुंटाला का किला। ठीक है, सज्जनगढ़ और कुंटाला का किला कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर है। फिर बात करेंगे चित्तौड़गढ़ की, तो चित्तौड़गढ़ में एक तो चित्तौड़गढ़ हो गया, एक भैंसरोडगढ़ हो गया। ये दोनों दुर्ग कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में है। फिर देखो भीलवाड़ा में एक तो बनेड़ा का किला है, एक मांडलगढ़ भीलवाड़ा है। ठीक है, एक बनेड़ा है, एक मांडलगढ़ है। उसके बाद में देखो झालावाड़ के अंदर गागरोन का दुर्ग है, एक मनोहर थाना है। ये दोनों दुर्ग कहाँ पर है, झालावाड़ के अंदर है, गागरोन का दुर्ग और मनोहर थाना। फिर बारां के अंदर देखो, बारां के अंदर शेरगढ़ बारां में आता है, शेरगढ़ बारां हो जाएगा। बूंदी की बात करें तो तारागढ़ और इंद्रगढ़, तारागढ़ और इंद्रगढ़ ये दोनों ही दुर्ग क्या पर है, बूंदी के अंदर है। फिर बात करेंगे सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर की बात करें तो सवाई माधोपुर के अंदर दोस्तों रणथंभौर का जो किला है ना वो सवाई माधोपुर के अंदर है। एक अलाउद्दीन खिलजी ने जो आक्रमण किया था, सबसे पहले इस किले को जीता था, छान या झाइन का जो किला है इसको जीता था। खंडार का किला भी सवाई माधोपुर में है। बात करें भरतपुर की, तो भरतपुर में लोहागढ़, थूण, बेर और दीग और तिम्मनगढ़ ये जो पांचों जो दुर्ग हैं ये दोस्तों भरतपुर के अंदर है। डीग, तिम्मनगढ़, लोहागढ़, थूण और बेर का किला ये जो पांचों दुर्ग है ना ये भरतपुर के अंदर है। बात करेंगे दौसा की, तो दौसा में सूप या छाजले की आकृति का एक किला है दौसा के अंदर, छूप ठीक है, सूप छाजले की आकृति का एक किला है दौसा के अंदर। जो काकपाबाड़ी है अलवर में, काकपाबाड़ी है, काकपाबाड़ी का जो किला है वो अलवर में है। जयपुर की बात करें तो जयपुर में आमेर का किला है, नाहरगढ़ है, जयगढ़ है, कर्णसर है, चौहामागढ़ है और धाराधारगढ़ है और मोरिजे का किला है, माधोराजपुरा है। ये सभी जो किले हैं वो जयपुर के अंदर है, इनको आप ध्यान रखिए। जयपुर से अधिक बार पूछा जाता है क्वेश्चन दुर्ग से। आमेर का किला जयपुर में है, नाहरगढ़ जयपुर में है, जयगढ़ जयपुर में है, कर्णसर जयपुर में है और चौहामागढ़ जयपुर में है, जिसे ही धाराधारगढ़ बोला जाता है, चौमू के अंदर है ये। मोरिजा का किला, माधोराजपुरा ये सभी जो दुर्ग है वो जयपुर के अंदर है। उसके बाद में बात करेंगे सीकर की, तो सीकर में फतेहगढ़ है, एक है लक्ष्मणगढ़। ये दोनों ही दुर्ग कहाँ पर है, सीकर के अंदर है, एक फतेहगढ़ और एक लक्ष्मणगढ़। उसके बाद में देखो चूरू के अंदर आता है, चूरू का किला है, एक बीना देसर का किला है। ये दोनों ही कहाँ पर है, चूरू के अंदर है। चूरू का तो चूरू नाम से ही पता चल जाएगा और बीना देसर का किला है, ये आपको ध्यान रखना है। हनुमानगढ़ में भटनेर आता है जो महत्वपूर्ण है, सबसे मजबूत किला है और फिलहाल खंडर है। ठीक है, ये भटनेर के अंदर है हनुमानगढ़ का। तो सभी जो दुर्ग है वो हमने देख लिए, लगभग सभी जिलों के अंदर जो भी दुर्ग है वो हमने एक साथ एक मैप के अंदर देखा है। इस तरह से आप दर्शाएंगे और जो याद करेंगे तो इजी तरीके से याद हो जाएगा। उस हिसाब से थ्योरी में अगर आप याद करते हैं तो मुश्किल है पर हो जाता है, टाइम लगता है। बस इस तरह से अगर आप दिन के अंदर 2 बार देख लेते हैं इन दुर्गों को तो ये कंप्लीट हो जाते हैं। तो एक साथ देखो सोडलगढ़, गंगानगर, जूनागढ़, गजनेर, लालगढ़, बीकानेर, मोहनगढ़, मेहरानगढ़ और मंडोर है, ये जोधपुर में है। पोकरण, सवणगिरी, मोहनगढ़ जैसलमेर में है। उसके बाद में किलोन, सिवाना, कोटड़ा, हापाकोट, जुन्ना किला ये बाड़मेर में है। जालोर में सवणगिरी है, अचलगढ़ में और बसंतीगढ़ सिरोही में है। सज्जनगढ़, कुंटाला उदयपुर में है। चित्तौड़गढ़, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में है। बनेड़ा, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है और गागरोन जो मनोहर थाना है ये झालावाड़ में है। बारां में शेरगढ़ है और बूंदी में तारागढ़, इंद्रगढ़ है। सवाई माधोपुर में रणथंभौर और खंडार झाइन का किला है। भरतपुर में डीग, तिमनगढ़, लोहागढ़, थूण, बेर हैं और दौसा में सूप छाजले की आकृति का है और अलवर में काकपाबाड़ी है। जयपुर में आमेर, नाहरगढ़, जयगढ़, कर्णसर, चौमागढ़, धाराधार और मोरिजा का किला माधोराजपुरा ये जयपुर में है। सीकर में फतेहगढ़, लक्ष्मणगढ़ है। चूरू में चूरू बीनादेसर है और हनुमानगढ़ में भटनेर है। दोस्तों इतने किले हमने देखे हैं। उसके बाद में देखो
कुछ ज़िले बच गए ना, यहाँ पर नागौर बच गया, ये अजमेर बच गया, टोंक बच गया। उसके बाद में जो भी दुर्ग है वो बचे हुए दुर्ग है वो इस तरह से हम देखने वाले हैं। ठीक है, देखो नागौर के अंदर एक तो नागपुर है जिसे नगाना भी बोला जाता है, कुचामन का किला है, एक मालकोट है, ये नागौर के अंदर है। नागौर के अंदर फिर से देखो नागपुर, नगाना, कुचामन और मालकोट। अजमेर के अंदर तारागढ़ का किला है, टोडगढ़ है, कहरीगढ़ है और मैंगनीज है। ठीक है, तारागढ़, टोडगढ़, कहरीगढ़ और मैंगनीज है, ये अजमेर में है। राजसमंद की बात करें तो कुंभलगढ़ में है राजसमंद। पाली की बात करें तो सोजत पाली है। ठीक है, सोजत का जो किला है ना वो पाली के अंदर है, कुंभलगढ़ राजसमंद भी है। टोंक की बात करें तो भूमगढ़, आसीरगढ़, भूमगढ़ और आसीरगढ़ है, ये टोंक में है। दौसा की बात करें तो सूप छाजले की आकृति का हमने देख लिया है। तो ये सभी जो दुर्ग है राजस्थान के अंदर वो हमने देखे हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? लगभग 10 मिनट में हमने कंप्लीट कर लिया है और ये दुर्ग महत्वपूर्ण है दोस्तों, इनके बारे में अलग अलग आप पढ़ेंगे। अगर पहले आपको 10% या 20% पता है तो ये जो चीज़ है ना मैप के अंदर दर्शाई गई है ये 50% बोली जाती हैं, क्योंकि अगर आपने ये सीख लिया कि कौन सा दुर्ग कहाँ पर है तो आपने 50% दुर्गों में से कंप्लीट कर लिया। उसके बाद में उसके अंदर से देखना है कि कौन से दुर्ग के अंदर क्या चीज़ है, क्या चीज़ हमें देखनी है, महत्वपूर्ण क्या है, तो वो है बाद में। ठीक है, पहले आपको ये देखना है कौन सा दुर्ग कहाँ पर है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में, नए क्वेश्चन के साथ में। इसी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर लेना।